शुरू करिए खाते हैं। द्रव्य संग्रह प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमलवम् जिणवरवसहीन जीर्णनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। हाँ जी, ज्योति जी आप तैयार हैं? जय जिनेन्द्र। 34वीं गाथा का है ना आपका? हाँ ठीक है। 34वीं गाथा का आधा रिवीजन रह गया था, ज्योति जी बता रहे हैं, बोलिए। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा विषय 34वीं गाथा ब्रह्मजन्य संग्रह की 34वीं गाथा से ब्रह्मजन्य संग्रह की रचयिता श्री आचार्य नैमिषारण्य सिद्धांतदेव चक्रवर्ती जी हैं और इसके टीकाकार ब्रह्मदेव सिद्धि जी हैं। तो 34वीं गाथा संवत्सर की गाथा है। तो आत्मा का दो परिणाम कर्म के आश्रम को रोकने में कारण है, उसे भाव संवर कहते हैं, और जो द्रव्य आश्रम का रुकना है वह द्रव्य संवर है। भाव संवर कर्मों के आश्रम को रोकने में हेतु बुद्धि चेतन परिणाम है, ये कारण रूप है, और द्रव्य कर्म के आश्रम का निरोध कार्य रूप है। शुद्ध चैतन्य रूप विकार युग व्यायक स्वभाव आत्मा कारण परमात्मा है, और इस कारण परमात्मा के स्वभाव से उत्पन्न शुद्ध चेतन परिणाम है, वह भाव संवर है। वह भाव चैतन्य परिणाम औषधिक क्षारोक्षमिक और क्षारिक भावों पर्याय है। संगत और शुद्ध उपयोग दोनों एक ही बात है। संगत पद से बातचीत, शुद्ध उपयोग संसार के कारणभूत मिथ्यात्व पदार्थादि अशुद्ध पर्याय की भांति अशुद्ध भी नहीं होता तथा उसके फलस्वरूप केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय की भांति शुद्ध भी नहीं होता, परंतु वह शुद्ध और अशुद्ध दोनों पर्यायों से विलक्षण शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय रखने से आत्मा मोक्ष का कारणभूत एक देश प्रगट एक देश आवरण रहित ऐसी तीसरी अवस्था में कहलाता है। संवर की दशा निश्चित है, यहाँ आंशिक शुद्धि भी है और आंशिक अशुद्धि भी है। जितनी शुद्धता प्रकट है उस अपेक्षा शुद्ध और जितनी मलिनता बाकी है उस अपेक्षा अशुद्ध। इसीलिए यहाँ शंका द्वारा शंका उठाता है
कि केवल ज्ञान या मोक्ष समस्त आवरण रहित शुद्ध है, तो उसका कारण भी समस्त आवरण रहित शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अपादान कारण जैसा ही कार्य होता है, ऐसा शास्त्र में कथन है। तो इसका समाधान करते हुए आचार्य जी कहते हैं कि जो शंका है वह तो ठीक है, परंतु उपादान कारण भी कार्य से एक देश भिन्न होता है। इसीलिए आचार्य देव दो उदाहरण देते हैं। जब सोना खदान से निकालते हैं तो वह अशुद्ध होता है, उसे शुद्ध करने के लिए उसे 16 बार तपाया जाता है। तपाते समय उसकी जो फ्लेम है उसका कलर थोड़ा थोड़ा अलग होता है, जैसे पहली बार से दूसरी बार तक थोड़ा भिन्न होगा, दूसरी बार से तीसरी बार, जैसे 15 बार जो होगा वो थोड़ा सा 16 बार से भिन्न होगा। तो जो 16 बार तपाने के बाद शुद्ध स्वर्ण मिलता है, उसे 16 मान स्वर्ण कहते हैं। 16 मान स्वर्ण का स्वर्ण कार्य का नीचे की अवस्था वाला 15 मान स्वर्ण रूप उपादान कारण उससे एक देश भिन्न होता है। ऐसे घड़े का जो कार्य है तो मिट्टी की तरह से जो कार्य का मिट्टी का जो पिंड स्थान कोश कुशल रूप उपादान कारण एक देश भिन्न होता है। ये पिंड स्थान कोश कुशल रूप जब हम घड़ा बनाते तो उसका डिफरेंट शेप को डिफरेंट नाम देते हैं। 15 मान स्वर्ण और 16 मान स्वर्ण दोनों में स्वर्ण बना अवैध है, दोनों में स्वर्ण बना एक है, तथापि 15 मान स्वर्ण कारण और 16 मान स्वर्ण कार्य है, ऐसा उसमें भेद भी है। भेद और अपेक्ष दोनों भेद और अभेद दोनों इच्छाएं हैं। 16 मान रूप कार्य है, उसकी अपेक्षा से 15 मान कारण एक देश भिन्न है। इस प्रकार नियम है कि कार्य से कारण एक देश भिन्न होता है। यदि एकांत से कारण कार्य से भेद अथवा अभेद माने तो उसमें कारण कार्य प्रणाली सिद्ध नहीं होगा, फिर तो दोनों एक ही होंगे। 16 मान स्वर्ण का कारण 16 मान स्वर्ण ही होगा। ऐसा मानने पर 16 मान स्वर्ण कभी भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 15 मान के बाद ही 16 मान आता है। अगर हम उसमें अभेद नहीं मानेंगे तो ये अपेक्षा होगी, और अगर कारण कार्य में सर्वथा अगर हम भेद मानते हैं तो 16 मान स्वर्ण का कारण कोई भी पहला भी कामर आदि मानना पड़ेगा, परंतु ऐसा तो नहीं है। यदि एकांत से उपादान कारण का कार्य के साथ अभेद या भेद हो तो स्वर्ण और मिट्टी के उदाहरण की भांति कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि एक देश निरावरण होने से, छायोक्षणिक ज्ञान रूप होने से, एक देश प्रगट रूप होने से, एक देश शुद्ध ऐसे संवर्ग शब्द से बातचीत शुद्ध स्वरूप ही मुक्ति का कारण है। अतः केवल स्वरूप पूर्ण शुद्ध दशा का कारण एक देश शुद्ध चैतन्य परिणाम रूप भाव संवर्ग है, यह सिद्ध हुआ। संवर्ग परिणाम में और केवल ज्ञान में ज्ञानत्व की अपेक्षा समानता है, दोनों में ज्ञान कौमन है, तथा अल्प ज्ञान का नाश और पूर्ण ज्ञान की प्रकटता होने की अपेक्षा असमानता कही जाती है। इस प्रकार भेद और अभेद दोनों अपेक्षाएं वस्तु में ही है। कारण कार्य में कथनचित भेद और कथनचित अभेद मानना ही अनेकांत है। सबसे जगह ज्ञान सूक्ष्म में सूक्ष्म लघु अपर्याप्त जीव में कहा जाता है, और वह ज्ञान ऐसे कहा जाता है कि नित्य प्रकट रूप ही है, आवरण रहित है, परंतु वह सर्वथा आवरण रहित नहीं है। उसको आवरण रहित इसलिए कहते हैं कि विशेष शारीरिक ज्ञान की अपेक्षा से या केवल ज्ञान की अपेक्षा से वह ज्ञान आवरण
स्थिति है, क्योंकि केवल ज्ञान और उसमें बहुत अंतर हो जाता है, इसलिए उसको आवरण सहित बोलते हैं। परंतु सर्वथा आवरण सहित नहीं है, एक देश आवरण रहित है, क्योंकि अगर उसमें सर्वथा आवरण होगा तो जीव जड़ हो जाएगा, जीव की सत्ता का नाश हो जाएगा। छायोक्षणिक ज्ञान और छायित ज्ञान दोनों में ही ज्ञान पना है। छायोक्षणिक ज्ञान जैसा केवल ज्ञान होता है, इस अपेक्षा उसे केवल ज्ञान का अंश भी कहते हैं। परंतु छायोक्षणिक ज्ञान और छायित ज्ञान दोनों अलग हैं। ज्ञान जाति की अपेक्षा दोनों ज्ञान है, परंतु जो प्रगट छायोक्षणिक ज्ञान है वह छायित ज्ञान का अंश नहीं है। इसे समझाने के लिए आचार्य श्री ने नेत्र के दो उदाहरण दिए हैं। यदि नेत्र पटल को एक देश निरावरण की भांति अर्थात कुछ खुले हुए नेत्र की भांति केवल ज्ञान के अंश रूप अगर हमें ज्ञान हो तो एक देश प्रगटता से हमें लोक भी प्रत्यक्षता से दिखाई देगा, तो ऐसा तो देखने में नहीं आता है। परंतु निविड़ नेत्र पटल की भांति उस निरोधिया का ज्ञान थोड़ा सा जानना है, ऐसा तात्पर्य है। आई होप कि ये एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं क्षारोक्षण जो होता है क्षेत्रोक्षण उसके बारे में समझाना चाहूंगी। और क्षेत्रोक्षण समझने के लिए हमें कुछ शब्द हैं जो उसमें उसकी परिभाषा में आते हैं, उनकी मैं डेफिनेशन बताना चाहूंगी। घाती कर्म जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों के घात में जो निमित्त होने वाले कर्म को घाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म ज्ञानावरण ज्ञानावरण नहीं, अंतरावरण भी चार कर्म घाती कर्म है। घाती कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती कर्म जीव के ज्ञानादि गुणों की पूर्ण पर्याय को संपूर्णतः घात में निमित्त होने वाली कर्म प्रकृतियों को सर्वघाती कर्म प्रकृतियां कहते हैं। ये कर्म सर्वघाती प्रकृतियां 27 होती हैं। देशघाती कर्म जीव के ज्ञानादि गुणों की पर्याय को एक देश या अंशतः घात में निमित्त होने वाले कर्म प्रकृतियों को देशघाती कर्म प्रकृतियां कहते हैं। अब स्पर्धा अनेक प्रकार की अनुभव शक्ति से युक्त अनंत सामान्य वर्गीयों के समूह को स्पर्धा कहते हैं। स्पर्धक भी दो प्रकार के होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। सर्वघाती स्पर्धक जिनके उदय के निमित्त से आत्मा में तत्संबंधी गुण किंचित भी प्रकट नहीं हो, उन्हें सर्वघाती स्पर्धक कहेंगे। और देशघाती स्पर्धक जिनके उदय के निमित्त के समय भी आत्मा में तत्संबंधी गुण में कुछ प्रकटता होती है, उन्हें देशघाती स्पर्धक कहेंगे। सर्वघाती प्रकृति में संपूर्ण स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, उसमें देशघाती स्पर्धक नहीं होते हैं। इस कारण से सर्वघाती प्रकृति में कर्म का क्षेत्रोक्षण नहीं होता, नहीं कर्म को छोड़ करके। क्षेत्रोक्षण किसे कहते हैं कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय और उन्हीं का भविष्य में उदय आने योग्य जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोक्षम कहते हैं। और क्षयोक्षम तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, क्षय, उपशम और उदय। और जो क्षय है उदय भावी क्षय, तो वर्तमान काल में जो सर्वघाती स्पर्धक का उदय के आभाव को ही क्षय कहते हैं। यहाँ क्षय का अर्थ सत्ता में से नाश होना नहीं है, बल्कि जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका उदय आने से पूर्व एक समय पूर्व सर्वघाती रूप न होके देशघाती रूप में उदय में आने को यहाँ पर उदय भावी क्षय कहा गया है।
सदावस्था को पुष्पोक्षण वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सद अवस्था रूप पोषण कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि भविष्य में जो श्रद्धा की स्पर्धा की उदीर्णा होती थी वो उस समय उदीर्णा ना होकर के उनका पोषण हो जाता है, लगा रहता है, तो उसको सद अवस्था रूप पोषण कहते हैं। इसको अप्रशस्त पोषण भी कहते हैं। जो क्षयोत्सव भाव है वह भी क्षयोत्सव रूप ही है। ये दोनों चीजों को समझने से हमें क्या फायदा हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि जो सूक्ष्म बोध या जीव में ज्ञानार्जन करने के दोष भाती स्पर्धकों का उदय होने पर एक देश ज्ञान प्राप्त होता है। इस कारण वे क्षयोत्सव ज्ञान है, क्षय ज्ञान नहीं है, क्योंकि वहाँ कर्म के एक देश उदय का सद्भाव है। छह धारणा की तीसरी धारणा गौरव राम जी कहते हैं, श्रम दम तेजो कर्म न आदि सो संबल आदरणीय अकबर ते विधि धरण निर्जरा आदि सदा आचरणीय सकल कर्म को रहित अवस्था सो सिद्ध सुखकारी विविधि जो श्रद्धा तत्पंथी सो सम्यक व्यवहारी। यहाँ पे यही सारांश निकलता है कि यद्यपि शुद्धों के लक्षण क्षयोक्षण ज्ञान मुक्ति के कारण होता है, तो भी ध्याता पुरुष के द्वारा नित्य सकल निरावरण अखंड एक संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान इसका लक्षण है। ऐसा परमात्मा स्वरूप वही मैं हूँ, खंड ज्ञान रूप नहीं, ऐसी भावना हमेशा करनी चाहिए। बढ़िया। धन्यवाद देना चाहूंगी दीदी, आपको ये जो नोट्स है मैंने सब उसी से पढ़ा है। नहीं, वो कोई बात नहीं है, आपने पढ़ा बोला, विषय थोड़ा वैसे क्या कहें, थोड़ा भाषा जो है ना उसकी क्लिष्ट जैसी है, और उसमें अपन इंटरेस्ट बनाए रखना वो इजी नहीं होता है। आपने समझाया अच्छे से। बस एक दो बातें हैं। एक तो नेमीचंद सिद्धांती देव है, चक्रवर्ती नहीं है। सिद्धांत आपने सिद्धांती देव भी चक्रवर्ती भी वो बोला। हाँ, वो सिद्धांत चक्रवर्ती गोमटसा वाले जो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, वो सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। और दूसरी बात, सर्वघाती प्रकृतियां कितनी होती हैं? सर्वघाती 30 होती हैं। सर्वघाती और देशघाती 28। तो दोनों का टोटल कितना होगा? वो 26 होगी। हाँ, तो वो अभी आपने ऐसा ही बोला था कुछ गड़बड़, तो वो आप देख लेना। इसमें लेकिन मुझे ना एक डाउट ये है कि इसमें ना एक जगह यहाँ पर मैंने ना इसको बार-बार पढ़ा और जो बोला है ना समझ के बोला है, मुझे समझ में आ गया कि वो बहुत अच्छी थी। इसमें ना एक जगह यहाँ लिखा हुआ है दीदी, जो एक शंका है ना कि जगह में ज्ञान आवरण इस प्रकार रहता है, पेज नंबर 410 में आते हैं उसमें, तो उसमें लिखा हुआ है कि संसारी जीवों के सारे विश्व का आभार होने से ज्ञान बहुत संपूर्ण है। तभी संसारी, अच्छा तो अरहंत भगवान को हम संसारी में नहीं लेंगे, इसलिए वो संसारी ज्ञान इसीलिए। हाँ, जब अरहंत भगवान को दोनों में ले लेते ना, जब जैसी जरूरत होती है, तो अभी उनको संसारी में नहीं लेंगे। शाही ज्ञान प्रकट हो गया इस अपेक्षा से, अब वो संसार से अलग हैं। और कभी सिद्धों की अपेक्षा देखते हैं तो फिर उनको संसार में लेते हैं। वो दोनों में एडजस्ट होते हैं, कभी संसारी में कभी मुक्त में। अरहंत भगवान जहाँ जैसा प्रकरण हो उस हिसाब से। बाकी इसमें बातें तो बहुत है, वो समझाने की समझने की मेरे हिसाब से बहुत लोगों को ख्याल भी नहीं होगा, भूल भी गए होंगे। विषय थोड़ा इसी तरह का था कि किस तरह से कारण, कार्य, उपादान और ये सारी बातें। तो अभी मैं नहीं वापस से छेड़ रही हूँ, आप लोगों ने सुना होगा तो कुछ ख्याल में आया होगा कि हमने पढ़ा था। अभी तो इतना सा कम से कम ये ख्याल में आ जाए कि हमने ये बातें पढ़ी थी। फिर ये अपना ये गाथा पूरी हो जाए, फिर अपन एक बार पूरे विषय को एग्जाम से पहले एक बार देखेंगे, तब फिर अपन देख लेंगे। इसलिए अभी मैं, हाँ बोलिए।
पढ़ के ना समझ आ गई कि मैं आपके बहुत अच्छी होती है। अब वो ये नहीं समझ में आ रहा था कि गोरिया जी को इसमें क्यों रख रहे हैं, पर वो पढ़ के आज ना विकासी हो समझ आ गया। वो ये विषय ऐसे हैं कि इनको मतलब बार बार में, एक बार में पढ़ते ही, एक तो वो लैंग्वेज आचार्य की थोड़ी मतलब पुरानी अपने लिए ऐसे लगती है कि लिस्ट जैसी है, तो इसको बार बार में पढ़ते हैं तब विषय ख्याल में आता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। बातें इतनी कुछ कठिन नहीं है, लेकिन वो थोड़ी शब्दों की वजह से अपने को ऐसा लगता है भारी, तो इसीलिए इनको कम से कम अपन एक बार वापस से रीडिंग तो करें कि अपने ख्याल में आ जाए क्या बात अपन ने पढ़ी थी। देखिए अभी तो अपनी गाथा चल रही थी 38वीं, और इसमें पुण्य पाप प्रकृतियों का पुण्य पाप का स्वरूप, पुण्य पाप तत्व का स्वरूप और पुण्य प्रकृति पाप प्रकृतियों की बातें हुई थी। गाथा एक बार पढ़ते हैं। शुभ अशुभ भाव जुत्ता पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा सादं शुभावुणामं गोदं पुण्यं पराणि पावं च। शुभ और अशुभ भाव से युक्त जो जीव हैं वो वास्तव में पुण्य और पाप रूप होते हैं। सातावेदनी, शुभायु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो सब पाप प्रकृतियां हैं। ये मुख्य रूप से गाथा में कहा है। टीका में फिर वो पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं, पाप प्रकृतियां कौन सी हैं, वो गिनाई। उनको गिनाने के बाद में जो विशिष्ट पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है, और पुण्य में भी विशिष्ट पुण्य प्रकृति है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य, उससे ऊंचा कोई दूसरा पुण्य नहीं होता, तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। तो उसके जो आश्रव के कारण हैं वो भी कुछ स्पेशल हैं, कुछ विशिष्ट हैं। अभी अपने 5वां अध्याय पूरा हुआ है तत्वार्थ सूत्र में, अब जो आगे चलेगा 6ठा अध्याय, उसमें 8 कर्मों के आश्रव के कारण बताए जाएंगे, और कुछ कुछ विशेष जो कर्म हैं उनके अलग अलग से भी बताए जाएंगे कि किस कर्म का आश्रव या किस कर्म का बंध किन परिणामों से, कैसे भावों से होता है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे भावों से होता है वो यहाँ बताया जा रहा है कि 16 कारण भावनाएं जो जीव भाता है उसके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव और बंध होता है। बंध होता है बोलने में आश्रव इंक्लूड है या नहीं है? हमने ऐसे बोला तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो आश्रव उसमें गर्भित है या नहीं? गर्भित है, आश्रव के बिना तो बंध होगा ही नहीं, आश्रव पूर्वक ही बंध होता है, इसलिए बंध बोले चाहे आश्रव बोले एक ही बात समझना। ये तीर्थंकर प्रकृति का जो आश्रव है उसका या तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ किस जीव को होता है और कौन से गुणस्थान से होता है और कब तक इसका बंध होता रहता है और उदय कब आता है, वो बातें अपन ने देख ली थी। अभी हमने जो ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव की कारण है 16 कारण भावनाएं, उनका स्वरूप हम देख रहे थे, और दर्शन विशुद्धि और विनय संपन्नता, ये 2 भावनाओं की चर्चा काफी अपन ने कर ली थी। दर्शन विशुद्धि भावना किसे कहते हैं? दर्शन विशुद्धि भावना किसे कहते हैं? बोले रेखा भाभी, बोलिए। 8 अंग और 25 दोषों से रहित और निर्दोष सम्यक विशुद्ध सम्यक दर्शन की जो भावना होती है। 8 अंग और 25 दोषों से रहित, सबसे रहित, 8 अंग से सहित, हाँ 8 अंग से सहित और 25 दोषों से रहित, नहीं तो अंगों से भी रहित हो जाएंगे। ऐसा यानी निर्दोष सम्यक दर्शन की जो भावना है वो दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है। इसमें हमने 8 अंग कौन से हैं, फिर 25 दोष कौन से हैं वो भी देखे थे। पारुल बताओगे आप 25 दोष कौन से हैं? आयतन नहीं, दोष बताने, अनायतन। अभी केवल नंबर बता दो बस।
आठ मत। हाँ, कितने हो गए, कितने रह गए? 8 रह गए, 25 में से 17 हो गए ना, 8 रह गए। हाँ, बोलिए रेखा जी। 8 अंग नहीं, 8 दोष, शंका आदि 8 दोष, 8 मत। तो 8 दोष रह गए थे पारुल आपके। शंका आदि 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूलता, ये 25 दोष हैं। इन 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित, नहीं शंकित नहीं कांक्षित आदि 8 अंग हैं, इनसे सहित निर्दोष सम्यक दर्शन की जो भावना है, ये दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है। ये सभी भावनाएं शुभ भाव रूप हैं, शुभ भाव रूप है। सम्यक दर्शन वो दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है। सम्यक दर्शन की भावना तो वो शुभ भाव, सम्यक दर्शन है वो तो वितराग भाव स्वरूप है, और सम्यक दर्शन की भावना, निर्दोष सम्यक दर्शन की भावना वो शुभ भाव स्वरूप है, उसका नाम दर्शन विशुद्धि भावना है। दूसरी विनय संपन्नता। विनय संपन्नता भावना किसे कहते हैं? आप लोगों को एक एक लाइन में परिभाषा देखनी हो तो अपने इसमें 6वां अध्याय जो है तत्वार्थ मणि प्रदीप में, वहां पे भी एक एक लाइन में इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं सोचती हूँ थोड़ा फास्ट ही अपन इसको लेके फिर 6ठे अध्याय में चलेगा ही, तब उसको और फिर अपन चला लेंगे। चलिए, विनय संपन्नता बताइए, कौन बोल रहे हैं? बोलो निशांति। मान के अभाव रूप कोमल परिणाम तो मार्दव हुए, और ऐसे परिणामों से हाँ ऐसे परिणामों से संपन्न रहना, मतलब ऐसे परिणाम निरंतर रहना, ऐसे कोमल परिणाम निरंतर बने रहना, वो विनय संपन्नता भावना कहलाती है। तीसरी भावना की भी चर्चा अपन ने कुछ स्टार्ट की थी, शील व्रतेश्वरति 4। तो शील के अर्थ हमने देखे थे। शील किसे कहते हैं? एक तो बताएंगे, आप लोगों को ध्यान है? बोलिए पूर्णिमा जी। आपके तो फोन में कुछ चक्कर हो गया, आवाज नहीं आती है। भारती हंटी बोलिए। अपने स्वभाव रहना और स्वभाव अशांति से रहे, आपूर्ति रहे, और अपने स्वभाव का अतिचार नहीं है, और 30 आपत्ति 5 व्रत, 5 अहिंसा, 3 सोमव्रत और 4 शिक्षा व्रत। बात तो आपने बता दी, लेकिन उसमें से शील का अर्थ पर्टिकुलर क्या है वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। मीता भाभी बोलिए। ठीक है, हाँ मीता भाभी आपका हैंड रेस था अभी। चलिए मीनू दी बोलिए। बोल रहे मीता भाभी? ठीक है, मीनू दी बोलिए। स्वभाव और 5 पापों के रहित, वो भी हुआ स्वभाव व्रतों में दोष नहीं रखा। तो 12 व्रतों के साथ शील व्रत है, 5 महाव्रत, 5 4 और 3। चमेली आंटी बोलिए। 2 तो पॉइंट ठीक है, एक गड़बड़ हो रहा है। चमेली आंटी बोलिए। ठीक है, हो गए इस तरह से जीवन का विचार न लगे, ब्रह्मचर्य की भावना हो, बैठने बोध नहीं लगे, और स्वभाव में विचार नहीं हो, जो स्टार्ट होते हैं। चलो पारुल बताओ। बागे करने 2
शील का अर्थ रहता है पहला प्रकार जैसे ब्रह्मचार्य जो व्यवहार में कहा जाता है शील का, दूसरा रहता है आत्मा का जो 5 पापों से और कषायों से रहित होता है, वो आत्मा का स्वरूप शील होता है। उसी में मतलब उसमें ही अपनी आत्मा का अपने स्वभाव में रहने ही शीलव्रत होता है। श्रावक के जो अनुव्रत शिक्षाव्रत और गुणव्रत बताए हैं, उनमें गुणव्रत और शिक्षाव्रत शीलव्रत में आते हैं। हाँ, ये पॉइंट आप लोग ढंग से नहीं बता पा रहे थे। गुणव्रत और शिक्षाव्रत इनको शील कहते हैं, और वो सब मिक्स हो रहे हैं। 12 व्रत अतिचार नहीं लगना, 12 व्रत में अतिचार नहीं लगना। अभी तो पर्टिकुलर शील का अर्थ हम पूछ रहे हैं। तो शील का अर्थ होता है स्वभाव, शील का अर्थ है ब्रह्मचर्य, शील का अर्थ है कषायों से रहितपना, और शील का अर्थ है सप्तशील, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, उनको शील कहते हैं। तो ये शील के 3-4 तरह के अर्थ, यानी एक तो जो कॉमन अर्थ जो चलता है स्वदार संतोष या ब्रह्मचर्य जिसे कहते हैं, वो शील है। और शील का अर्थ स्वभाव है, और वो स्वभाव रूप अर्थ ही ये है कि क्रोधादि कषायों के अभाव, वो क्रोधादि कषायों के अभाव रूपी जीव का स्वभाव है। इसलिए अलग अलग भी लिख सकते हैं कि शील का अर्थ ब्रह्मचर्य, शील का अर्थ स्वभाव, शील का अर्थ क्रोधादि कषायों के अभाव रूप जो स्वभाव है वो, और शील मतलब सप्तशील, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, इनको भी शील कहते हैं। इसके अलावा जो ब्रह्मचर्य वाला अर्थ है, उसी रेफरेंस में धवला में ऐसा कहा कि अपने व्रतों की रक्षा, वहां तो शील का अर्थ है अपने शील की रक्षा करना, वो ब्रह्मचर्य वाला अर्थ शील कहते हैं। अब यहाँ हमारे व्रतों की रक्षा का जो परिणाम है उसका नाम भी शील। ये सब व्यापक अर्थ में है। एक जो अपन ने ब्रह्मचर्य वाला अर्थ लिया वो उतना ही अर्थ है शील का, मतलब वो पर्टिकुलर एक पाप से रहित की बात है। लेकिन ये कषायों से रहित या 5 पापों से रहित पना, ये थोड़ा वाइड है, व्यापक इनके अर्थ होते हैं। तो ये शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगे, शील व्रतेषु अनतिचार, शील व्रतेश व अनतिचार, ये ऐसा लिखते हैं, इसको संधि विच्छेद होता है। शील व्रते वनतिचार, ऐसा संधि सहित लिखा हुआ होता है। इसका संधि विच्छेद होता है शील प्लस व्रतेषु प्लस अनतिचार, यानी पूरी भावना का अर्थ क्या हुआ, शील में और व्रतों में अनतिचार यानी अतिचार नहीं लगे। शील के अर्थ हमने देख लिए 3-4 तरह के, वो हर अर्थ में ये बैठेगा, चाहे हम स्वभाव वाला अर्थ देखें, चाहे हम ब्रह्मचर्य वाला अर्थ देखें, चाहे हम सप्तशील वाला अर्थ देखें, सब में ये लागू पड़ेगा कि उसमें हम अतिचार, अतिचार का मतलब है दोष, अतिचार का अर्थ होता है दोष, तो हमारे शील में दोष नहीं लगे वो। और व्रत किसे कहते हैं, व्रत किसे कहते हैं, बोले निशांति। 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। हिंसा नत श्रेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, ये सूत्र है 7वें अध्याय में। तो व्रत यानी पापों का त्याग, और शील का अर्थ हमने देख लिया, स्वभाव कहें या सप्तशील कहें, जो भी अर्थ हम अलग अलग अर्थ उसमें लगा सकते हैं। तो हमारे शील में और हमारे व्रतों में अतिचार नहीं लगे, दोष नहीं लगे, ऐसी भावना ये निरंतर रहती है। किसको रहती है ये भावनाएं, कौन भा रहा है, ये 16 कारण भावनाएं कौन भा रहा है, बोलिए सुधा जी, ये 16 कारण भावनाएं कौन भा रहा है। जिसने बंद कर लिया है, कर रहा है, ठीक है, ठीक है आपका जवाब। अब मैं दूसरी तरह से पूछती हूँ, सम्यक दृष्टि भा रहा है कि मिथ्या दृष्टि भा रहा है, बोले
प्रमिला चाची जी बोलिए, ये 16 कारण भावनाएं सम्यक दृष्टि भा रहा है कि मिथ्या दृष्टि भा रहा है? सम्यक दृष्टि। यद्यपि मिथ्या दृष्टि भी भा सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन ये जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध की कारण बनेंगी, वो क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब से चालू होगा? चौथे गुण स्थान से। तो ये भावनाएं कौन भाएगा? ये सम्यक दृष्टि है, पहले से सम्यक दृष्टि है, फिर वो अपने निर्दोष सम्यक दर्शन की भावना, सम्यक दृष्टि है, फिर भी उसको रत्नत्रय के प्रति, रत्नत्रय धारियों के प्रति विनय का परिणाम, विनय संपन्नता में ये रत्नत्रय और रत्नत्रय धारियों के प्रति विनय का परिणाम, उनके प्रति बहुमान का भाव, वो उसको रहता है। ऐसे ही उसके अपने शील में और व्रतों में दोष नहीं लगे, ऐसी उसको भावना निरंतर रहती है, भले ही वो अविरत हो। चौथे गुणस्थान वाला है, उसके तो ना शील है ना व्रत है, ये तो पंचम वाला ही भाता होगा। शील व्रतेशो अतिचार भावना कौन भाता होगा? चौथा वाला तो भाई नहीं सकता, वो तो अविरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, भले ही अविरत है, लेकिन भावना भाने में क्या जा रहा है? भावना तो जो चीज नहीं है उसी की भाई जाती है ना, जो चीज है उसकी मेंटेनेंस की, और जो चीज नहीं है वो प्राप्त हो जाए उसके लिए भावना भाई जाती है। तो चौथे वाला भी ये भावना, शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगे। अभी सप्तशी, इसका डिटेल बहुत कर सकते हैं अपन, यानी इसकी डिटेल करनी हो ना, बहुत अच्छा बड़ा पूरा लेसन हो जाए, क्योंकि पूरे सप्तशील के आधार पे गुण व्रत का वर्णन करो, शिक्षा व्रतों का वर्णन करो, फिर 5 व्रतों का वर्णन करो, फिर उनके अतिचार, ये सब 7वें अध्याय में वो अतिचारों की बात आएगी, भावनाओं की बात आएगी। तो वो सारी चीजें अपन इसमें समझ सकते हैं, लेकिन अभी अपन वो इतनी डिटेल में नहीं समझ रहे। लेकिन वो उनके अतिचारों की बातें 7वें अध्याय में आएगी, तत्वार सूत्र में, शील के भी व्रत के भी, और उसमें अतिचार कौन कौन से लगते हैं, तो वो अतिचार उसमें नहीं लगे। ऐसी भावनाएं, जैसे कि एक आपको उदाहरण याद आ जाए, जिन लोगों ने पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको समझ में आ जाए। जैसे कि एक व्रत है अपना अहिंसानुव्रत, अहिंसानुव्रत है या अहिंसा महाव्रत है, अहिंसा व्रत है, उसके अतिचार कौन से हैं? ध्यान है किसी को बता सकते हैं अहिंसा व्रत के अतिचार? नहीं। बंद वध छेड़ाती भाया रोपणा, रोपण अन्नपान निरोधा, किसी को बांध देना, वध करना, मार देना, उसको अन्नपान उसका नहीं देना, ये सब जो है ये अहिंसाणु व्रत के अतिचार हैं। मार तो नहीं रहा, लेकिन वैसे मार दिया, थोड़ा सा लकड़ी से मार दिया किसी तिरंज को, पशु को, या उसको बांध के रखा है, भोजन नहीं दिया, मुंह पे वो बांध के रखा, तो ये सब जो इस तरह के हैं ये अतिचार। तो वो उसको भावना क्या है कि अतिचार नहीं लगे। इसी तरह से सब में है, पूरे जो 12 व्रत हैं, 12 व्रतों के 5-5 अतिचार वो पूरे दिए गए हैं। वो पूरा 7वां अध्याय चल जाएगा, अगर अपन ये चलाए ना अभी, तो वो पूरा 7वां अध्याय उसमें है, तो वो अपन वहां तक पढ़ेंगे ही दोबारा, जिसने पढ़ लिया है उनको। तो इनमें अतिचार नहीं लगे, ऐसी ये भावना सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को रहती है, और वो कहलाता है शील व्रतेषु अनतिचार भावना। शील और व्रतों में अतिचार नहीं लगे। ये देखिए अभी अपन पढ़ रहे हैं, एक व्रत में, एक भावना में सारी भावनाएं इंक्लूड हैं, ऐसा नहीं एक ही भावना है। जिसको एक भावना है उसको बाकी की 15 भावनाएं हैं ही हैं, वो उसमें गर्वित होती जाती हैं। किस तरह से होती हैं अपन देखेंगे भी पूरी लास्ट में। तो सबसे पहले निर्दोष सम्यक दर्शन की भावना, फिर उसके बाद में जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, श्रद्धा आई, तो श्रद्धा आने पर उन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के प्रति और सम्यक दर्शन के प्रति बहुमान का परिणाम आया, विनय संपन्नता हुई। और अब जिनके प्रति विनय हुई, तो उन्होंने जो हमको व्रत दिए हैं, जो नियम वगैरह बताए हैं, वो नियम भी बहुमान पूर्वक पालन करने का परिणाम होता है। जिसके प्रति श्रद्धा होती है, वो जो कोई बात कहता है, तो वो जो बात कहता है उसकी आज्ञा हम बहुमान पूर्वक श्रद्धा से मानते हैं। और जिसके प्रति हमको विनय नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो विनय नहीं होगी, फिर वो जो बात कहेगा वो बात मानने में भी निरादर का परिणाम रहेगा, नहीं मानेंगे, नहीं तो निरादर पूर्वक मानेंगे।
तो पहले जिनकी श्रद्धा हुई फिर उनका बहुमान आया, और अब उन्होंने जो शील और व्रत बताए उसमें भी हम अतिचार नहीं लगाएं, ऐसी निरतिचार भावना, निरतिचार पालन की भावना, शील व्रतेषु अनतिचार भावना। इसके बाद में है चौथी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण का अर्थ क्या होता है? अभीक्ष्ण का अर्थ है निरंतर, निरंतर, लगातार, और ज्ञानोपयोग में रहना। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग मतलब लगातार निरंतर ज्ञानोपयोग में रहना। हम निरंतर दिन भर पढ़ते ही रहे, क्या करें? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्या करेगा कि निरंतर किताब लेके पढ़ता रहेगा, ये उसका नाम ज्ञानोपयोग नहीं है। ज्ञानोपयोग भावना कही है, किताबोपयोग, पुस्तकोपयोग ऐसा नहीं कहा कि किताब में लगे रहो। ज्ञान की भावना, अपने ज्ञान का बहुमान आना, अपने ज्ञान स्वरूप का ख्याल में आना, और उस ज्ञान के में उपयोग लगा रहे, ऐसी उसकी भावना, इसका नाम है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना। यानी ज्ञानोपयोग का मतलब है कि अज्ञान नहीं हो और सदा आत्म स्वरूप में उपयोग एकाग्र रहे। ऐसी भावना तो भाई सकता है ना, एकाग्र रहे न रहे वो एक बात अलग है, लेकिन यहाँ तो भावना की बात चल रही है। उसकी भावना ये रहती है कि निरंतर मेरा चित्त ज्ञान में ही लगा रहे, और ज्ञान के जो भी दोनों तरह के अर्थ हम करें, व्यवहार रूप ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, उस रूप में भी ज्ञान का अर्थ ले सकते हैं, और ज्ञान स्वरूप आत्मा जो ज्ञान है उसमें भी लगा रहे, दोनों तरह से इसका अर्थ ले सकते हैं। कि उसकी भावना ये रहती है कि जब तक उपयोग आत्मा में लीन नहीं रहे तब तक हम स्वाध्याय वगैरह शास्त्रों में अपना उपयोग लगाएं, आगम अभ्यास में। तो ये ज्ञानोपयोग की भावना है। अथवा शास्त्राभ्यास वगैरह करता रहता हो तो भी ये भावना रहती है कि मेरा उपयोग होए प्रतिष्ठित स्वयं ज्ञान ही ज्ञान में। कौन सी पूजन की लाइन है आंटी, ध्यान है आपको? पूर्णिमा आंटी, बड़े पंडित जी साहब की, शायद मेरे ख्याल से सुपार्चना भगवान के पूजन है, उसमें ऐसी लाइन है, होए प्रतिष्ठित स्वयं ज्ञान ही ज्ञान में। मतलब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो, बस ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाए, ऐसी भावना। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान किसे कहते हैं? आत्मा का ध्यान करना है। ध्यान किसे कहते हैं? कि ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाए, ज्ञान की एकाग्रता को ही ध्यान कहते हैं। तो ये भावना निरंतर रहती है कि हमारा जो ज्ञान है, अभी हमारा ज्ञान बाहर लग रहा है, कि ज्ञानों पे उपयोग है ना, उपयोग का मतलब है वर्तमान में जो प्रवर्तता हुआ ज्ञान है, उपयोग है वो वर्तमान ज्ञान की पर्याय है। तो वर्तमान में हमारा ज्ञान कहाँ लग रहा है? कि बाहर गेहूं में लग रहा है, गेहूं में लग रहा है। तो भावना क्या रहे कि हमारा ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप में ही लग जाए, लगा रहे, ऐसा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, निरंतर ज्ञानोपयोग में रहे, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को होती है। और इसके व्यवहार स्वरूप वहाँ रत्नगंज शावकाचार में काफी लिखा है कि शास्त्रों को लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, निरंतर यही काम करते रहना, ये सब भी ज्ञानोपयोग भावना के अंतर्गत वो व्यवहारिक रूप में लिया। और हम अपने उपयोग को अपने आत्मा में लगा के रखें, ये निश्चय रूप है। और बाहर में स्वाध्याय खुद करें, दूसरों को करने की प्रेरणा दें, यही काम करें, जिनवाणी लिखें, लिखाएं। पुराने जमाने में क्या कि ये प्रिंटिंग तो होती नहीं थी, तो कैसे शास्त्र यानी पढ़ते लिखते करते थे। तो एक शास्त्र हाथ से लिखा किसी ने, मूल ओरिजिनल, फिर उसकी कॉपीज होती थी, वो भी हाथ से ही, हस्तलिखित। तो वो हाथ से शास्त्र लिख लिख के रखना कि बहुत सारे अपन लिख जाओ तो दूसरे लोग उससे पढ़ सकें, ये भी वो ज्ञानोपयोग भावना के अंतर्गत। ऐसे ही शास्त्रों में कुछ अशुद्धि है, प्रूफ रीडिंग जिसे हम कहते हैं, तो वो अशुद्धियों को दूर करना, उसको सही करना, ये सब उसके अंतर्गत शास्त्र की सुरक्षा का भाव, उनको व्यवस्थित तरीके से रखना, संभाल के रखना, ये सब व्यवहारिक रूप में ज्ञानोपयोग की भावना के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, यानी ये हमने श्रद्धा हमारी सम्यक हुई, दर्शन विशुद्धि, उसके बाद में उनके प्रति बहुमान आया, विनय का परिणाम आया, ये विनय संपन्नता,
फिर उन्होंने जो हमको बात बताई, जो आचरण बताया, उस आचरण को निर्दोष पालन करने का भाव, ये शील व्रतेष्वनति भावना। और अब जब हमको निर्दोष पालन करना है तो उसको कैसे पता लगेगा? किसी ने अपने को कोई व्रत नियम दे दिया, तो अब क्या करें, इसको किस तरह से फॉलो करें, इसको किस तरह से प्रैक्टिकल रहें लाइफ में? तो क्या करना पड़ेगा? कुछ पढ़ना पड़ेगा, किताब पढ़नी पड़ेगी कि कैसे रहें, इसको निर्दोष कैसे पालें। तो उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, तो ज्ञानोपयोग में रहना पड़ेगा। इसलिए ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना उसके बाद में कही है। फिर है 5वें नंबर की संवेग भावना। संवेग का अर्थ क्या होता है? संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति और धर्म में अनुरक्ति, इसका नाम संवेग है। संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति और धर्म में अनुरक्ति, उसे संवेग कहते हैं। ये अभीक्ष्ण शब्द जो है, अभीक्ष्ण शब्द दोनों के साथ लगता है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग और अभीक्ष्ण संवेग। यानी संवेग मतलब वैराग्य का परिणाम, विरक्ति का परिणाम। और विरक्ति किससे आए? किससे विरक्ति? की धर्म ध्यान से विरक्ति हो गई हमको, तो उससे नहीं, संसार से, शरीर से और भोगों से। अभी आप लोग अगर सुनते हो तो संजीव जी के प्रवचन में शायद कल ही ये चल रहा था, कल या परसों के में था, संवेग की बात चल रही थी। इस संसार का स्वरूप कैसा है? संसार का स्वरूप देखकर उससे वैराग्य आना चाहिए। संसार में हमको आसक्ति होती है, हम संसार में लीन होना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में संसार असार है। संसार भावना का जो प्रकरण है, तो संसार भावना में क्या कहा गया कि कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये संसार भावना का ये है मूल, कि संसार में सुख ही सुख भरा है, कि कहीं तो सुख मिल जाएगा, ये नहीं कहा संसार भावना में। इस संसार में हमने हर जगह जा जाके देख लिया और कहीं सुख नहीं मिलता। कहाँ सुख मिलेगा? अभी तक इसी जीवन की अपन बात करें, पिछले भावों को तो पता नहीं, अपने को याद नहीं है, समझ लो इसी जीवन में जो जितने साल का हो गया हो, समझ लो 30, 35, 40, 50, 60, जो जितने का हो, 70 है कि दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो हमने इतने लाइफ में हमने क्या क्या नहीं किया। फिर अपने को ऐसा लगा, कोई पॉइंट ऐसा लगा हो कि ये बढ़िया था, वहां अपन रुक जाएं, ये अपन सुखी हो गए, ऐसा लगता है? आज दिन भर के कामों में देखो कि एक चीज अपने को ऐसा लगती हो कि ये अपने को आनंद आ गया, सुख मिल गया, यही पॉज हो जाओ, रुक जाओ कि ये सुखी हो गए। कहीं नहीं, कहूँ सुख न सुख संसार में। दिन भर काम कर करके थक जाते हैं, तो सोते समय आनंद आता है, फिर रात को सोते सोते थक जाते हैं, सुबह फिर उठना, कोई कहे कि नहीं काम करने पड़ते हैं। आपको कह भी दिया जाए ना कि नहीं मत उठना, तो भी आपकी एक लिमिट है, और जितने बजे उठने की आदत है उतने बजे आंख खुली जाएगी, और नहीं उठोगे तो कमर दर्द करने लग जाएगी, सोते सोते भी नहीं सो सकते। इस संसार में खाने में सुख है, कि घूमने में सुख है, कि सोने में सुख है, कि बैठने में सुख है, कि लेटने में सुख है? कुछ ही नहीं, कहूं ना सुख संसार में। तो इस संसार के स्वरूप को देखकर, ये एक तो संसार में सुख नहीं है, असार मतलब कुछ तथ्य नहीं है। और दूसरी बात कि ये संसार का क्या है स्वरूप, दिख रहा है अभी संसार का स्वरूप। अभी तो ये संवेग भावना ऐसी चलनी चाहिए ये कोरोना के काल में, कि साफ आंखों के सामने संसार का स्वरूप दिखता है, कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन पहले जा रहा है, कौन बाद में जा रहा है, किसका जन्म हो रहा है, किसका मरण हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये है संसार का स्वरूप। और एक विपत्ति कम नहीं हो रही कि दूसरी, पहली लहर गई नहीं कि दूसरी लहर, और दूसरी लहर गई नहीं कि तीसरी लहर, और कभी तूफान आ रहे हैं, कभी दूसरा कोई फंगस आ रही है, जो नहीं क्या 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 क्या। ये है संसार का स्वरूप, कि ये संसार के ऐसे भयानक स्वरूप को देखकर फिर भी हम इसमें रमे रहें। हमको वैराग्य नहीं आता, हमको विरक्ति नहीं होती कि 25 साल का लड़का वो गया, कि कभी कोई 80 साल के थे वो गए, ना 25 का ठिकाना है, ना 15 का ठिकाना है, ना 35 का ठिकाना है, किसी को कुछ पता नहीं है।
ये है संसार की स्थिति। ये तो अभी वैराग्य का प्रकरण। और संसार की क्या स्थिति है, कौन किसका है, भाई अपना है कि पति पत्नी अपने हैं कि माता पिता अपने हैं, वो भी संसार में स्थिति दिखाई देती है कि भाई भाई से लड़ रहा है, पति पत्नी लड़ रहे हैं, और बाप बेटा लड़ रहे हैं, कुछ यानी कौन किसका सगा है, ये सारे प्रसंग भी दिखाई देते हैं। ये संसार का स्वरूप। जी बुआ। ये सभी स्थितियां देख के हम अपने को लगता है कि नहीं संसार में सुख नहीं, पर करें क्या बताओ। वही तो बोल रहे हैं कि संसार से वैराग्य लाओ, विरक्ति अंदर से। इसका ये मतलब नहीं कि घर छोड़ के मुनि बन जाए अपन फिर, वो नहीं हो पा रहा है वो। अंदर ही अपने भावों को करते जाओ। हाँ, तो अंदर से तो कम से कम अंदर से तो उखड़े ना, वो जो अंदर से आसक्ति जमी हुई है ना, संसार में ही आनंद आ रहा है, यही मजा आ रहा है, तो अंदर से वो छूटे। हाँ, अंदर से वो छूटे कि वास्तव में ये संसार में सुख है नहीं, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये संसार हमारे रहने की जगह नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हम कहाँ सिद्धों के वासी। अपना समय तो हो गया, प्रकरण चल रहा है, 2 मिनट में करते हैं। कि हम मुक्तिपुरी है मेरा धाम, हमें रहना कहाँ चाहिए था, हमें कहाँ होना चाहिए था, कि हम तो वहां मुक्तिपुरी में होना चाहिए। यहाँ कहाँ हम गंदगी में, कीचड़ में, झुग्गी झोपड़ियों में। ये संसार क्या है, हमारे जैसे स्टैंडर्ड वाले लोगों के लिए। हम कौन से स्टैंडर्ड के हैं, ये शुद्धातम है मेरा नाम, सिद्धों के जैसा अपना स्वरूप है, सिद्धों जैसा मेरा स्वरूप है। तो कहाँ रहना चाहिए, कहाँ जाएं कि सिद्ध ही होंगे चारों ओर। चलो रे भाई अपने वतन को चले, हमारा स्थान तो वो है। और यहाँ कहाँ हम संसार में पड़े कीचड़ में। तो ये संसार हमारे रहने की जगह नहीं है। यहाँ बड़े पंडित साहब का एक कोई वो है पद्य, शायद निर्ग्रंथ भावना या कुछ है, उसमें लिखा है, क्षण क्षण कस्यायों के प्रसंग ही बने जहां। ये संसार की स्थिति कैसी है, ऐसा लगता है कि कब वो बारूद बिछा हुआ है, कब बम फूट जाए पता नहीं। किसी से कुछ बोलो कौन नाराज हो जाता है, किसी को कुछ कहो कि झगड़ा हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते, बच्चे को भी नहीं कुछ कह सकते आज के जमाने में। ये संसार की स्थिति है कि किसी को कुछ कह दिया, लो ये क्या बखेड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। इसलिए ये संसार का स्वरूप देखकर इससे वैराग्य, ये संवेग भावना, संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्ति। तो इस तरह से संसार का स्वरूप देखकर और इससे विरक्ति का परिणाम उत्पन्न होता है, सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीवों को होता ही है निरंतर। और हमको भी यथा योग्य ये संसार की स्थिति देखकर और उससे वैराग्य का परिणाम उत्पन्न हो, इसी भावना से अभी यहीं पूरा करते हैं। और करेंगे कल इसकी चर्चा, संवेग में शरीर से विरक्ति, भोगों से विरक्ति, किस तरह से ये चलनी चाहिए निरंतर। संवेग भावना तो आत्मार्थी जीव को, मुमुक्षु जीव को निरंतर अंदर से ये, और विरक्ति कराएंगे, फिर क्या करें, हम तो उदास हो जाएंगे, कि आसक्ति भी कराएंगे। धर्म में आसक्ति, धर्म में अत्यंत प्रीति का परिणाम होता है। जो भी सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं उनको धर्म में प्रीति का परिणाम होता है। ये संवेग भावना अभी यहाँ है, अभी यहीं पूरा करते हैं। अब 2 मिनट में शुरू करते हैं फिर तत्पर सूत्र की। जय श्री